आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जैसा कि नाम से ही इसके देख सकते हैं हम कि पब्लिक से संबंध यानी कि जन संपर्क, जनता से संपर्क को हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। जनता से हम कई तरह के संपर्क बनाते हैं। कई बार कंपनीज होती हैं, वो कुछ लोग हायर करती हैं जो उनके और पब्लिक के बीच में एक ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति या ऐसा जनसंपर्क अधिकारी को हायर किया जाता है जो उस विषय में या फिर किसी खास टॉपिक में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पब्लिक को है बताता है, उसकी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो बताता है। पब्लिक रिलेशन का जो एक रोल होता है, एक जो उसका मेन अगर बात कही जाए तो पब्लिक रिलेशन का जो काम होता है वो होता है स्प्रेड इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। मतलब कि पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का जो गैप हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई मालिक किसी भी बड़ी कंपनी का मालिक आकर वो पब्लिक से डील करना शुरू कर देगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। क्योंकि उसके पास समय की कमी होती है और उसका स्टेटस इतना हाई होता है कि हो सकता है उसे देखकर पब्लिक शोर शराबा करे या कुछ ऐसा करे। कई बार उस मालिक की छवि भी अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए, उसकी छवि को अच्छा बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की छवि को अच्छा बनाने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन गैप जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसके बीच में और पब्लिक के बीच में जो एक गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पब्लिक से रिलेशन बनाने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया जाता है। पीआर का जैसे नाम ही हम सबके सामने है कि पब्लिक रिलेशन, जनता से संबंध। कई बार और अब पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल जो है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ने जो अपना पब्लिक को बताने के लिए कि हमारे नई नई ये सुविधाएं आ रही है, हम मेक इन इंडिया ला रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी ने नए नए ये काम किए हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने नए सेक्टर में आ रही है, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक के लिए काम किया है, ये नई स्कीम ला रही है जिससे पब्लिक को प्रॉफिट होगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन का जो अगर हमें देना है तो उसमें पीआर के रोल होता है। आप सोचेंगे इसमें पीआर का रोल कैसे होता है? इसके लिए तो हमारे पास टीवी है, इसके लिए हमारे पास रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मार्केटिंग पर्सन है। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो जुड़ाव होता है, अब अगर आप ये देखेंगे, एडवर्टीजमेंट है यानी कि विज्ञापन है, मार्केटिंग है, और जैसे आप टीवी में देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, और कई बार उसके विज्ञापन देख लेते हैं, तो आप देखते होंगे ये सडनली नहीं आता है। ये चीज़ें जो है वो अचानक ऐसे नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि जी आपको जी न्यूज़ को कॉल करके कह दिया या आज तक को कॉल करके कह दिया जी एडवर्टीजमेंट बनाओ इस बारे में, मालिक ने कॉल, ऐसा नहीं होता है। इन सब के बीच में जो भूमिका निभाता है वो एक पीआर निभाता है। ये कार्य दिया जाएगा पीआर को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, या नई पॉलिसी ला रही है, या गवर्नमेंट बताती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नए सेक्टर में कदम रखने जा रही है, या इस सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट काम करने जा रही है, गरीबों के लिए स्कीम ला रही है। तो उसको पीआर को बताया जाता है, डिटेलिंग की जाती है। अब पीआर का काम है कि मीडिया से संपर्क करे, इंटरव्यूज़ करवाए, ओनर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसका इंटरव्यूज़ करवाए, और एक विज्ञापन वालों को कॉल करे, उनसे पूछे क्या रेट है, किस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, क्या नयापन दे सकते हैं आप हमें। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो ब्रिज है वो पब्लिक रिलेशन पीआर कर्मचारी होता है, वो उसके बीच का ब्रिज है। वो उन दोनों की जो गैप है उसको कम करता है। सडनली आप किसी नदी को पार करके या फिर कूद के नहीं जा सकते हो, आपको ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ब्रिज जो है, उस कम्युनिकेशन गैप का जो ब्रिज है, एक नदी कम्युनिकेशन गैप है। आप यहाँ से लेके उस पार तक अपनी कोई बात, आवाज़ नहीं पहुँचा सकते हो, अपनी कोई चीज़ें नहीं दे सकते हो। तो वो जो एक गैप है, अगर आप उसी नदी में ब्रिज बन जाएगा
तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उस ब्रिज में चढ़कर जाकर उधर के जो लोग हैं या उधर के जो भी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो ब्रिज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर में, वो जो ब्रिज है उसका काम जो करता है वो है पब्लिक रिलेशन। इसका काम ही है जनता से जो है वो संबंध बनाना। अगर आप सबसे मोटा एग्जाम्पल आप पीआर का देख सकते हैं। आजकल बड़े बड़े विज्ञापनों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ नज़र आती हैं आपको। कई बार कोई ज्वेलर जो है वो अपनी ज्वेलरी के नए पीसेस लॉन्च कर रहा है या 20% ऑफ दे रहा है, उसके उद्घाटन के लिए पहुंच जाती हैं दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय। ये कहाँ से आते हैं? आपको क्या लगता है कि खुद एक ज्वेलर जो है वो कॉल करता होगा, दीपिका पादुकोण जी आ जाइए, मेरे पास इतने बजे का टाइम है और यहाँ पे इनॉग्रेशन करना है, इतने बजे का टाइम है और आप इस विज्ञापन की शूटिंग के लिए आ जाइए? ऐसा नहीं होता है। पब्लिक रिलेशन, पीआर एक ऑर्गेनाइजेशन ने भी हायर किया होता है। पीआर का पूरा स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इसी तरह के काम दिखता है। यानी कि कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो काम होते हैं वो पीआर को करने होते हैं। जो पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, अच्छी अच्छी बातें फैलाने के लिए, एक इमेज बिल्डअप करने के लिए काम जो होते हैं वो पीआर के होते हैं। तो अगर एक ज्वेलरी वाले को लगता है कि अगर वो अपना नया स्टोर खोल रहा है, मान लिया जाए कल्याण ज्वेलर्स को लगता है कि अपना नया स्टोर खोले और इस नए स्टोर की जो शुरुआत हो, जो इनॉग्रेशन है वो ऐश्वर्या राय बच्चन से करवा दी जाए, तो अपने आप वो हाईलाइट में हो जाएगा। तो ये बात वो पब्लिक रिलेशन को सौंप देगा कि जाइए आप और आप इनसे बातें कीजिए और इनको हम बताइए कि हमारे प्रोग्राम का ये शेड्यूल है और इस तरह की चीज़ें होनी है। अब जो है पीआर कर्मचारी है वो सीधा दीपिका पादुकोण को कॉल नहीं करेगा। दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, तमाम तरह की सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन पॉलिटिशियन भी, सबके पीआर्स होते हैं। खुद के आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में, आपने कई बार पढ़ा होगा उनकी पीआर, राहुल गांधी का भी आरोप आपने कई बार देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जो पीआर टीम है वो बहुत तगड़ी है, जो उनकी छवि को अच्छा बना रही है। तो आप इसी से सोचिए, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़े राजनेता पीआर हायर करते हैं। सबको बताते नहीं है कि हमने पीआर हायर किया है, लेकिन सबके पीआर होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का पीआर कॉल करता है सेलिब्रिटी के पीआर को और उनको अपनी बातें बताता है कि हमने इस स्टोर का इतने बजे इनॉग्रेशन करना है और हमें मैडम जो है वो उस वक्त चाहिए कि वो आ जाएं, क्या वो आ सकती हैं? अब पीआर कहेगा कि मैडम से मैं पूछ के बताता हूँ कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। पीआर जो है वो पीए से संपर्क करेगा, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, उसकी पूरी महीने भर की जो लिस्ट है वो निकालेगा कि इतने बजे इसको टाइम दिया है, इतने बजे इसको टाइम दिया है, इतने बजे इसको टाइम दिया है। अब वो सोचेगा कि इतने बजे मैडम फ्री है, भाई संडे को 12 बजे से लेके 3 बजे तक मैडम फ्री है। अब वो फ़ोन करेगा उनके पीआर को कि 12 से 3 तक मैडम फ्री है, आप अगर इस टाइम पे इनॉग्रेशन करवाना चाहते तो करवा, ओके, वेल एंड गुड। तो ये डील जो है किसने की? पब्लिक रिलेशन अधिकारी ने की। उन्हीं के ये काम होते हैं, उन्हीं की उनका जो एक मेन पर्पस होता है पब्लिक रिलेशन कर्मचारी का। ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या सरकार हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो, इन सब की इमेज को बिल्डअप करना, जनता के सामने इनकी एक अच्छी चीज़ का लाना और जनता के बीच में जाकर कमियों को पूछना। मान लिया जाए मेरी कोई कंपनी है या आपकी कोई कंपनी है और हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो हम प्रोडक्ट लॉन्च ऐसे ही नहीं कर देंगे कि बस हम सड़क पे आ गए, हमने खड़ा करके कह दिया कि जी हमने ये मिनरल वाटर की जो बॉटल है इसका ये नाम है और ये हमने आज मार्केट में ला रहे हैं। उसके लिए हमें मीडिया चाहिए होगी, उसके लिए हमें लोग चाहिए होंगे, उसके लिए हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी और हाईलाइट के लिए उससे हमें सेलिब्रिटी चाहिए होगी ताकि लोग उसे देखें। एटलीस्ट सेलिब्रिटी को देखने ही सही आए, लेकिन आए तो सही। तो ये सारे जो काम होते हैं वो पीआर करता है। पीआर का काम होता है कि भाई अगर नया प्रोडक्ट मान लिया जाए मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए किस किस तरह की मीडिया से संपर्क करें, इंटरव्यूज़ किस तरह से करवाए, किस तरह से सेलिब्रिटी से टाई अप करें,
है ना। तो ये सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, किस तरह से मार्केटिंग करवाए, किस तरह से उसकी एडवर्टीजिंग कराए, जिस वजह से जो मार्केट में उसका जो रुतबा है, जो उसका एक कहते हैं स्ट्रक्चर है, और उसकी जो छवि है वो एक अच्छी छवि की तरह नज़र आए, और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो लोगों को कहीं ना कहीं समझ आए। आप सोच रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग और पीआर शायद एक हो सकता है। नहीं, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में यू हैव टू स्पेंड मनी, आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट हो चाहे मार्केटिंग हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन पब्लिक रिलेशन में ऐसा नहीं होता। पब्लिक रिलेशन में आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन का काम ही यही है, जनता से संपर्क करना, जनता की परेशानियों को जानना, उसकी कंपनी के बारे में क्या राय है, सेलिब्रिटी के बारे में क्या राय है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्या राय है, उसको जानना। मान लिया जाए अगर आप क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरा रुतबा इस कॉलेज में अच्छा बने, और मे बी कई बार होता है किसी कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं, तो उस इलेक्शन के लिए मेरा एक रुतबा जो है वो अच्छा बने, तो आप एक अपने ही क्लास के या किसी को हायर करेंगे और कहेंगे कि भाई किसी भी तरह से मैं तुझे इतने इतने पैसे देता हूँ, या जो भी डील होती है वो करते हैं हम, और आप जो है मेरी छवि को इस कॉलेज में या इस संस्थान में अच्छी कर दीजिए। तो उसके लिए अब उस जो पीआर को जो काम दिया गया है कि छवि को अच्छा करना है, छवि को सुधारना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने 10 लोगों को और हायर करेगा आगे कि भाई पैम्पलेट छपवाओ उनके नाम की, उनके अच्छे अच्छे कामों का बखान करो, डिबेट डिस्कशन करवाओ। मान लिया जाए कॉलेज की कोई पत्रिका आती है, उस संस्थान की कोई पत्रिका आती है, उसमें एक आर्टिकल छपवा दो उनके नाम का। तो इसी तरह से अब उसका पीआर का काम ये है कि उस इंसान की छवि को उसे सुधारना है। साथ साथ में ये भी फीडबैक लेते रहना है कि पब्लिक को, यानी कि और स्टूडेंट, जैसे आपके कॉलेज में और स्टूडेंट है, उसको उससे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कुछ बोलेंगे भाई ये तो बहुत गुस्सैल इंसान है, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, और कुछ बोलेंगे कि भाई इसका बोलने का तरीका सही नहीं है, कुछ कहेंगे कि ये अपने ही अलग एटीट्यूड, अलग अंदाज में रहता है। तो आपने ये फीडबैक भी इकट्ठा करने हैं। ये फीडबैक इकट्ठा करके उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे कि आपकी पब्लिक में राय ये है। अब जब आपको अपनी कमियों का पता चलता है तो आप उस कमियों को सुधारते हैं, और वो कमियों का पता आपको किससे चला? पीआर के थ्रू, क्योंकि पीआर फीडबैक लेता है मार्केट में जाके। फीडबैक लिए, पता चला, उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू किया, और फिर इमेज को स्प्रेड फिर फैलाया। फिर उसने उसी के अकॉर्डिंग लोगों अपने जिस क्लास को उन्हें लगता था कि अच्छा नहीं मानते हैं या एटीट्यूड शो करते हैं, लोगों से जाके मिले, मीटिंग अरेंज करवाई पीआर ने, है ना, और एक इंटरव्यू अरेंज करवाया उस पत्रिका में, अच्छी अच्छी बातें बोल के लोगों के लिए, सब सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बातें बोलने के लिए पैम्पलेट छपवाए जिसमें उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे नारे हैं। तो ये क्या है? इमेज को बिल्डअप किया। ये इमेज बिल्डअप कैसे हुई? अब वो जो एटीट्यूड की बात आ रही है, जो गुस्से करने की बात आ रही है, उसको उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, धीरे 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 चेंज। अब लोगों का जो दिमाग है वो लगेगा कि हाँ, कि इस इंसान ने अपनी जो इमेज है वो सुधारी है और एक अच्छा इंसान है। तो ये इसमें पीआर का रोल है। पीआर ने किया कि उसको पब्लिक तक पहुंचाया पहले, और उसके बाद पब्लिक से फीडबैक लिया कि क्या क्या फीडबैक है, क्या क्या उसकी खराबियां हैं। उस खराबियों को उसने उस इंसान को बताया, और उस इंसान को बताकर उसने जब इंसान ने उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करना शुरू किया, तो उसको लोगों तक उसका प्रचार प्रसार किया कि भाई अब अच्छा है, इस तरह से है, नई नई चीज़ें कर रहा है, और लोगों से भी बड़े प्यार से बात करते हैं, और बड़े सहनशील तरीके से हर चीज़ का जवाब देते हैं। तो इन लोगों के दिमाग में उसने छवि बना दी अच्छी अच्छी। कई लोग प्रोपेगेंडा लॉबी को भी पीआर का एक कहते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो पीआर, बट प्रोपेगेंडा में होता है कि आप जो है एक नेगेटिव वे में प्रोपेगेंडा जाता है कि आप किसी एक व्यक्ति के सिर्फ अच्छाई करोगे,
और उसकी बुराई नहीं करोगे और उसमें पब्लिक के सेंटिमेंट का ख्याल नहीं रखोगे, उसमें ये ख्याल नहीं रखोगे कि जनता जो है वो कितनी हद तक मतलब उससे उससे इफ़ेक्ट कर रही है। उस प्रोपेगेंडा में काम होता है कि बस बाय हुक और बाय क्रुक आपको उस व्यक्ति की, उस राजनेता की, उस सेलिब्रिटी की छवि को सुधारना है। इसके लिए चाहे आपको नेगेटिव काम करना पड़े, लेकिन पीआर का रूल हमेशा ये कहता है कि आपको पब्लिक का कंसर्न भी रखना है, पब्लिक की जो बातें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। हमेशा एक पॉजिटिविटी हमेशा पीआर कहता है कि हमें देनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक की तरफ से हो, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो। कभी भी नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। हालांकि नेगेटिव पब्लिसिटी और इस तरह की जो पब्लिसिटी है वो भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसे ब्लैक पीआर कहा जाता है। नेगेटिव पीआर और ब्लैक पीआर, यानी कि आप किसी की छवि को सुधारने के लिए किसी दूसरे की छवि को बिगाड़ने में भी गुरेज नहीं कर रहे हो। वो पब्लिक रिलेशन का ना एथिक्स कहता है ना उसका रूल कहता है। पब्लिक रिलेशन का जो महत्व है और पब्लिक रिलेशन जो मार्केट में आया है वो आया ही जनता की भलाई के लिए है। तो हमेशा से पब्लिक रिलेशन का काम ये रहा है कि एक पॉजिटिव तरीके से जनता तक बात पहुंचाना, एक पॉजिटिव तरीके से फीडबैक लेना, एक पॉजिटिव तरीके से ही उसकी जो छवि है, उसकी जो इमेज है, उसको सुधारना। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पीआर का जो विकास है या जन्म है जिसे कह सकते हैं आप हुआ। सबसे पहले हम डाल लेते हैं नज़र वर्ल्ड की हिस्ट्री में। कहते हैं कि पहली बार अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है 1807 में, थॉमस जेफरसन नाम था उनका, और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो उस टाइम पे 1807 में। उस टाइम पे उन्होंने पहली बार पब्लिक रिलेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। उस टाइम पे सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जनसंपर्क जो शब्द है उस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जो मॉडर्न पब्लिक रिलेशन है, मतलब उस टाइम पे सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। एक शब्द की उत्पत्ति जो है, पब्लिक रिलेशन शब्द की उत्पत्ति जो है 1807 में हो गई थी। लेकिन मॉडर्न पीआर जो है वो 1900 में शुरू हुआ था, आइली और एडवर्ड बार्नेफ के द्वारा। 1900 में एक मॉडर्न जर्नलिज्म ने जो है धीरे धीरे पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 1914 में आईवी ली ने पब्लिसिटी और विज्ञापन शब्द को भी पीआर में जुड़ा था। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये सब एक तरह से पार्ट है उसके अंदर समाहित है, लेकिन ये सारे आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये पीआर है, उसके अंदर के एक अंग है। जैसे आपका हाथ मिलके, आपका ये हाथ मिल, दायां हाथ मिलके बायां हाथ मिलके, आपके पैर मिलके, आपकी आंखें मिलके आपके पूरे शरीर का निर्माण करती हैं, उसी तरह से ये मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, ये सब मिलके एक पब्लिक रिलेशन के जो स्ट्रक्चर है उसको जन्म देती हैं। तो 1914 में ये धीरे धीरे लगने लगा था कि क्योंकि उस वक्त फिर एडवर्टीज़मेंट का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगने लगा था। हालांकि भारत में तो ये काफ़ी लेट आया था, बहुत देर से शुरू हुआ, लेकिन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे विज्ञापन की भूमिका कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी लोगों को, और ये भी समझ में आने लगा था कि मार्केटिंग, पब्लिसिटी और एडवर्टीजिंग ये सब कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी इंसान के या किसी भी पब्लिक के दिमाग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज करने में। तो 1914 में आईवी ली ने जो पब्लिसिटी है, प्रचार यानी कि प्रचार और विज्ञापन शब्द का इस्तेमाल जो है इसमें शुरू कर दिया था। और फिर इसके बाद धीरे, सबसे पहले अमेरिका में, हालांकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है कि अमेरिका में नहीं हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि यूके में हुआ था, बट अगर आप किताबों में जाएंगे तो उसमें यही कहा गया है कि अमेरिका से ये शुरू हुआ था। अमेरिका के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन, जापान और अन्य यूरोपीय देशों में ये शुरू हो गया था, और धीरे धीरे इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। कोई भी चीज़, चाहे आप जर्नलिज्म की बात कर लो, चाहे आप रेडियो, टीवी, पब्लिक रिलेशन की बात कर लो, कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से कहीं से नहीं आती है।
उसका जो उसकी एक आप अगर किसी पेड़ को भी या किसी को चाहते कि अमरूद का पेड़ हो, तो वो अचानक से सडनली आपके घर के आंगन में उग के नहीं आ जाता है। आपको सबसे पहले एक बीज डालना होता है। उस बीज को मिट्टी में जो है दबाना होता है, फिर पानी डालना, डेली रोज़ रोज़ उसकी देखभाल करनी होती है, तब जाके वो एक पेड़ का रूप लेता है। इसी तरह पब्लिक रिलेशन ने भी सबसे पहले उसका एक बीज डाला गया, बीज डाल के उसको जो है रोपण किया गया, धीरे 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 धीरे, फिर वो धीरे 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 फैलने लगा, फिर उसकी शाखाएं फैलने लगी। अमेरिका से शुरू होकर जापान, ब्रिटेन, उसके बाद से कई यूरोपीय देशों में भी आने लग गया। तो इस तरह से जो है पब्लिक रिलेशन ने धीरे धीरे जो वर्ल्ड में है अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लोगों को एहसास होने लगा कहीं ना कहीं, बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ है या अननोन पर्सन हो, जो उन्हें लगने लगा कहीं ना कहीं कि पब्लिक रिलेशन की जो भूमिका है सोसाइटी में वो काफ़ी अहम है। और अगर पब्लिक रिलेशन का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए या इसे अच्छे से यूज़ किया जाए या अच्छे से इसको ढाला जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक जनता और एक ऑर्गेनाइजेशन या एक गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी नॉन सेक्टर के बीच में जो एक गैप होता है, हमेशा से आप जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और जनता होती है, हमेशा से देखा जाता है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। कम्युनिकेशन गैप इसीलिए रहता है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे बात तक उनकी पहुंच इतनी ऊंची होती है कि उन तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हो या उन तक अपनी प्रॉब्लम नहीं पहुंचा पाते हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता को से जो संपर्क है वो साधा जाए और जनता जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जाने समझे और अच्छी छवि एक निर्माण हो जनता की नज़रों में भी, तो इस महत्व को धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ा जाने लगा और पब्लिक रिलेशन का कहीं ना कहीं फिर जो रोल है वो आगे आने लगा। अगर हम देखें, स्कॉट कटलिप ने पीआर को एक एजेस में दर्शाया है कि किस तरह से शुरू हुआ और अब किस तरह से है। इन्होंने सबसे पहले दिया है सीट बैक काल, जो कि 1900 से लेके 1917 में एक टाइम था जब कहा जाता है कि ऐसी पत्रकारिता आ गई थी, वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। शुरुआत में जब अगर आप पत्रकारिता को देखें तो शुरुआत में पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए लिखते थे। जो उस वक्त पावर में है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं लिखना, उसके लिए लिखना है उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो चीज़ें लिखने लगी थी। लेकिन जब ये सीट बैक काल आया 1900 से लेके और 1917 तक, तो तब पत्रकारिता भी विद्रोही हो गई थी, विरोध में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो उस वक्त जो है सारे राजनेता थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास तो कोई हथियार है ही नहीं। पब्लिक और जनता के बीच, पब्लिक और जो लीडर के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो तो था ही था। और उस गैप को भरने के लिए जो समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता था, उसमें अपनी खबरें बताई जाती थी, अब वो भी अब नेगेटिव पब्लिसिटी करने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सब डर गए और इन सब के इसी डर ने पीआर को भी जन्म दिया। पब्लिक रिलेशन आया। अब पब्लिक रिलेशन के थ्रू उन्होंने जनता से जो कम्युनिकेशन गैप बना था, जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, जो उनके विरोध में लिखा जा रहा था, जो सही था गलत था वो अलग बात है, लिखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें लगने लगा कि अगर हम एक पीआर हायर करते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है या हमारी जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है वो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो सकती है, हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिल सकता है। तो सीट बैक काल में यही हुआ कि जिस तरह से जर्नलिज्म विरोधी हुई तो फिर पीआर का इस्तेमाल किया गया अपनी पॉजिटिव जो छवि है उसको बताने के लिए। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1919 तक थी, और इस दौरान भी कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन का जो रोल है वो बहुत हद तक देखने को मिला। जब कभी भी किसी युद्ध
किसी देशवासी को या किसी भी जो कंट्री होती है उनको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो उनके देशवासी हो वो पॉजिटिव फील करें, वो देशभक्ति फील करें, वो अपने देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो पीआर का जो इस्तेमाल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसीलिए किया गया कि लोगों के दिलों में जो है वो अपने देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा की जाए। और जो कुछ लोग हैं जैसे कंपनी, जैसे अगर जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इंडिया चीन का चाइना का जो युद्ध हुआ था, अगर आपने पढ़ी होंगी तो ये पता होगा कि उस टाइम पे जो फौज में जो हायरिंग्स हुई थी वो अंधाधुंध तरीके से हुई थी। आपको कहीं से भी आपका देखा जा रहा था कि आप फिजिकली फिट हो, आप फौज में आ सकते हो, तो फटाफट इतने मेजरमेंट नहीं थे जितना अभी होते हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि ज़रूरत होती है, ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी सैनिकों की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, अगर आप लोगों के दिलों में देश के लिए प्यार नहीं है तो कोई नहीं आएगा लड़ाई करने के लिए, क्योंकि लड़ाई मतलब आपकी जान भी खतरे में हो सकती है। तो पीआर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसके लिए भी हुआ कि आपके लोगों के दिलों में जो देशभक्ति की भावना हो और सैनिकों को जो रिक्रूट किया जाए उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। फिर 20वीं सदी आ गई आपकी 1919 और 1933 तक। 1919 से लेके 1933 तक वर्ल्ड में जो देखा जाए काफ़ी कंपटीशन एक आ चुका था। राजनीतिक दल जान चुके थे कि सत्ता की पावर क्या है और पॉलिटिक्स की पावर क्या है। तो कहीं न तो उस चीज़ के लिए एक लड़ाई होनी शुरू हो गई। जैसे कि अभी आता है ना कि कांग्रेस खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, आप खड़ी है, अन्य दल खड़े हैं, सपा खड़ी है, बसपा खड़ी है। तो उन सब के बीच में कंपटीशन, उसी तरह का कंपटीशन अन्य देशों में भी होने लगा था। तो उस कंपटीशन को जीतने के लिए पीआर का इस्तेमाल होने लगा। अभी भी होता है, मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि अभी भी कोई भी पॉलिटिशियन होता है, आप सोशल मीडिया में कितने सारे कंटेंट्स देख लेते हैं किसी एक राजनेता के खिलाफ या किसी एक राजनेता के लिए कि इन्होंने ये अच्छे काम किए, यहाँ गए हैं, इस गांव में गए, इस गांव को इतने लाख रुपए मुआवजा दिया या पैसे दिए, गरीबों को साड़ी वितरित की। तो ये सब पीआर के अंडर में आता है। पीआर का काम है एक छवि का निर्माण करना, बट एक पॉजिटिव तरीके से। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर था जो कि 1945 से लेकर 1965 तक था। पीआर कर्मियों की उस वक्त जो है धीरे धीरे पीआर जो है वो बढ़ने लगा और पब्लिक रिलेशन जो है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी इसका जो डेवलप रूप हो गया। और ये तब जो है धीरे धीरे जो पीआर के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी और तकरीबन 1 लाख तक की संख्या हो गई। और टीवी का इरा था, क्योंकि और टीवी का इरा आते ही एक कम्युनिकेशन का जो वर्ल्ड था, जो टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड था, जो लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था, जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं छूट रही थी, टीवी के आते ही वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक फटाफट मिलने, एक कम्युनिकेशन गैप था, एक इन्फॉर्मेशन गैप था। ही जो वो ही टीवी आई, पब्लिक रिलेशन ने भी एक उछाल मारी। पब्लिक रिलेशन के जो कर्मचारी थे या पब्लिक रिलेशन का जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं उसको एक विस्तार का रूप मिला, क्योंकि पहले जो विज्ञापन रहते थे वो सिर्फ एक प्रिंट तक सीमित रहते थे या पब्लिसिटी तक सीमित रहते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो है बढ़ने लगा, क्योंकि टीवी आ गई। टीवी या रेडियो आ, तो रेडियो में भी एडवर्टीजमेंट है, टीवी में भी एडवर्टीजमेंट है, इनमें न्यूज़ है। अब ये देखो न्यूज़ कंटेंट का इस्तेमाल पीआर में किस तरह से किया जाता है। पीआर जो है वो मैं आपको बताऊंगी, चलिए वो मैं आपको बताऊंगी पब्लिक रिलेशन के कार्य क्या क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत में जो पीआर है वो कब आया, पब्लिक रिलेशन की जनसंपर्क कब आया। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले तो भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तो खुद की सोच तो बहुत दूर की बात है, तो पीआर तो बहुत दूर की बात है, खुद की सोच भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। तो 1947 के बाद जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ, एक अलग कंट्री बना, एक अलग गणराज्य बना, अलग अलग लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, एक सरकार का गठन हुआ। तो ऐसे में पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर की भूमिका
लोगों को मतलब सरकार को हो या लोगों को हो या संगठन को हो, ये नज़र आने लगी। तो उस वक्त एक बीज अंकुरित हालांकि बहुत पहले, अगर इंडिया की बात की जाए, पब्लिक रिलेशन को अगर मोटे मोटे मायनों में देखा जाए तो इंडिया में बहुत पहले से ही था। वो हिस्टोरिक इतिहास से देखा जाए, नारद मुनि को पब्लिक पीआर कर्मचारी कहा जा सकता था। वो यहाँ की देवलोक की बातें ज़मीन पर बताते थे लोगों को, ज़मीन से लोगों की, धरती से लोगों की बातें देवलोक तक पहुँचाते थे। भाई उस राजा ने ये कर दिया, तो वो क्या, वो पब्लिक रिलेशन का काम है जो इन्फॉर्मेशन का गैप पूरा कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है इधर से उधर से उधर से। तो नारद मुनि भी एक पीआर कर्मचारी के तौर पे आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने कई कहानियाँ देखी होंगी या कहानियाँ सुनी होंगी, अकबर, बीरबल, इन सब की, आपने ऐसे कई राजा हमारे हिस्ट्री में देखे होंगे जो अपने जनता के बीच क्या परेशानी चल रही है, ये जनता को राजा के शासन से क्या परेशानी है, इस बात को जानने के लिए जनता की क्या परेशानी है, नया टैक्स लगाया है तो उससे जनता कितनी खुश है। तो आपने ऐसी कई कहानी किस्से पढ़े होंगे कि जनता जो राजा है वो जनता का, यानी कि एक आम व्यापारी का वेश बनाकर लोगों के बीच में चले जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि भाई राजा ने नए जो टैक्स बढ़ाए हैं आपके फलों में या आपकी सब्जियों में या आपकी जो फसलें हैं उसमें, उससे आपको क्या लगता है कि क्या लाभ होगा। तो उस वक्त जनता तो अब आम लोगों की तरह, अगर राजा अपने आप ये बात बोले कि भाई बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तो जनता कांपती थी, नहीं बोलने में डरती थी। लेकिन अगर जब जनता के बीच राजा खुद जनता बन के गया, खुद उनके जैसा आम इंसान बन के गया और पूछा कि भाई क्या परेशानी है बताओ, एक डिबेट डिस्कशन की तरह उसने वो चीज़ें उठाई, तो कहीं ना कहीं फिर पब्लिक बताती है। आपस में तो आप आराम से बहुत डिबेट कि नहीं ये गलत है ये सही है, एक उन सब का तौर पे फिर राजा वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करता था या नहीं इम्प्लीमेंट करता था, या उस डिसीजन को चेंज कर देता था। कई बार जो है टैक्स लगा दिए गए, फिर उसके बाद राजा जो लोगों को गए फीडबैक लेने के लिए, जो है काम नहीं कर रहा है, लोगों पर टैक्स पड़ा रहा है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम उसे टैक्स में क्या दे दें। फसल होती है उसका प्रतिशत अगर टैक्स में जाएगा तो हमारी तो फसल की कमाई जो है हमारे हाथ नहीं लगेगी, खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब फिर राजा जाता था और डिसीजन चेंज कर देता था। तो उस वक्त राजा जो है वो एक जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका, एक जनसंपर्क की भूमिका निभा, ताकि वो पब्लिक का फीडबैक जान सके। इसीलिए जनसंपर्क को ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया में बहुत पहले से था, क्योंकि इंडिया का जो हिस्टोरिक इतिहास है जो वो काफ़ी रिच है और काफ़ी चीज़ें उसमें देखने को देखी जा सकती है। जैसे नारद मुनि को हम कहते हैं जर्नलिस्ट, पहले जो पत्रकार थे, पहले रिपोर्टर वही थे। तो इसी तरह से हम जो पब्लिक रिलेशन में भी जो है नारद मुनि की जो भूमिका है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वो सब किताबों में लिखा है, लेकिन अगर हम मॉडर्न जर्नलिज्म की बात करें या एक्चुअल जर्नलिज्म की बात करें तो 1990 से ही एक मॉडर्न जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन ने अपने पैर जो है वो पसारने शुरू कर दिए। वो ऐसे कि पब्लिक रिलेशन जब 1990 1947 के बाद भारत में थोड़ी इतना विकसित नहीं था, समृद्ध नहीं था, सिर्फ खेती हुआ करती थी और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे एक होता है ना कि अगर किसी को आप बहुत सालों तक जेल में रख लो या किसी को बहुत सालों तक बाहर ना जाने तो घर के अंदर रखो, तो जब वो बाहर आता है तो वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। इसी तरह से भी इंडिया के साथ हुआ, जब वो आज़ाद हुआ तो उसने धीरे धीरे डेवलप होना शुरू किया। 1990 इसीलिए पब्लिक रिलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण फेज़ है इंडिया में, बिकॉज आप 1990 से ही इंडिया में जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी वो आनी शुरू हो गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। टीवी आ चुका था, रेडियो आ चुका था, लोगों में जो एक अवेयरनेस है वो लोगों को पता चलनी शुरू हो गई कि क्या एडवर्टीज़मेंट है, मार्केटिंग क्या है और किस तरह से जो है पब्लिक जो है उसका ओपिनियन जो है वो इतना मैटर करता है, किस तरह से हम जो है वो पूरे देश की जो है वो पूरी नींव है। ये चीज़ें लोगों को पता चलने लगी थी, अवेयरनेस लोगों में आने लगी थी। इसीलिए पब्लिक रिलेशन का 1990 से जो है एक विस्तार देखने को मिलता है। धीरे धीरे कंपनी
कंपनीज ने अभी लोगों तक अच्छा पहुंचाने के लिए, एक अच्छा फीडबैक लेने के लिए पीआर हायर करने शुरू किए। गवर्नमेंट जब आई, सत्ता के लिए भी लड़ाई होनी शुरू हो गई। सत्ता के लिए जब लड़ाई शुरू होने लगी तो फिर सबने अपने अपने पीआर हायर किए गए और उन पीआर ने भी अपने मीडियाज़ में इंटरव्यूज़ करवाए, प्रेस रिलीज़ कर भिजवाई और कहीं ना कहीं छवि सुधारने की जो कोशिश की गई वो हुआ। तो इंडिया में भी धीरे धीरे इस तरह से ही पब्लिक रिलेशन का जो है वो रोल जो है सामने आया। अब आप देख सकते हो कि पब्लिक रिलेशन का रोल कितना वास्ट है इंडिया में, कि आपका सेलिब्रिटी पीआर का इस्तेमाल करता है, आपका पॉलिटिशियन पीआर का इस्तेमाल करता है, आपका जो गवर्नमेंट है वो पीआर का इस्तेमाल करता है, कोई बिजनेसमैन है पीआर का इस्तेमाल करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है पीआर का इस्तेमाल करता है। तो हर कोई जो नॉन पर्सन है वो भी पीआर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में छवि कि आपकी इमेज सबसे बड़ी चीज़ हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कुछ कोई मैटर नहीं करता है। आपकी इमेज अगर पब्लिक में बहुत अच्छी है और बहुत क्लियर है, छवि सब चीज़ हो चुकी है अब, तो वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और जब ये चीज़ें महत्वपूर्ण लगने लगती है तो पीआर की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं खुद बढ़ जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि पीआर के जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन और टारगेट ऑडियंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप एक तो मेंटेन करता है और उसको ग्रो अप करने की कोशिश करता है। और पीआर का एक और काम होता है कि वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन करता है कैंपेनिंग के लिए। आपने देखा होगा कि कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है या कोई पॉलिटिशियन जो है वो चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसके लिए कैंपेनिंग होती है। तो उस कैंपेनिंग में जो कम्युनिकेशन होता है, जो स्पीचेस हो गए, भाषण हो गए या नारे हो गए, वो सब जो क्या, उन सब का काम किसका होता है? पीआर का होता है। ठीक है। और न्यूज़ रिलीज़ लिखता है। मैं आपको बता रही थी कि न्यूज़ रिलीज़ का इम्पोर्टेंस या कैसे रोल या कैसे काम पीआर करता है। वो ऐसे कि अगर आप अपनी कंपनी को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको जूलर का एग्जांपल दिया था। मान लिया जाए एक जूलर जो है वो चाहता है कि दीपिका पादुकोण आके उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो उसका नया जो वो शॉप खोल रहा है अपनी ज्वेलरी की, उसका इनॉग्रेशन कर दे। तो पीआर जाएगा वो और उसकी फिर फ्री में पब्लिसिटी हो जाए। जाके पीआर को बताएगा, पीआर दीपिका के पीआर से बात करेगा, टाइमिंग देंगे। और अब जब दीपिका पादुकोण दिल्ली में किसी ज्वेलरी शॉप के जो है उसके इनॉग्रेशन के लिए आएगी तो प्रेस अपने आप आ जाएगी। प्रेस को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक प्रेस ब्रीफ अगर आप दे दोगे कि दीपिका पादुकोण यहाँ आ रही है, सबको मेल करने का काम वो प्रेस ब्रीफ जो करते हैं ना, कि ये प्रेस इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इस टाइम पे दीपिका पादुकोण यहाँ आ रही हैं, वो काम भी पीआर करता है। और फिर वो हो गया। अब दीपिका पादुकोण आ रही है तो न्यूज़ मीडिया वाले अपने आप आएंगे। मीडिया वाले आएंगे तो 100 सवाल करेंगे उनसे। 100 सवालों में से एक कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। उस कंट्रोवर्शियल सवाल के साथ साथ आपकी शॉप का जो है या आपका जो इनॉग्रेशन हुआ है नई चीज़ का, उसका भी प्रचार हो जाता है, वो न्यूज़ में बन जाती है। और वो न्यूज़ रिलीज़ लिखने का काम भी पीआर का होता है। और कई बार होता है ज्वेलरी शॉप के या कल्याण ज्वेलर शॉप के इनॉग्रेशन के लिए पहुंची दीपिका पादुकोण ने कहा कि उनका भी शादी का कोई इरादा नहीं है। नाम आके आपके जिस उद्देश्य के लिए आपने उस पीआर को हायर किया था या दीपिका पादुकोण को बुलाया था, वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया, आपकी कंपनी का नाम आ गया वहाँ पे। ठीक है। और इसके साथ साथ इसका थर्ड काम होता है कि ये प्रेस को अरेंज करता है, इंटरव्यूज़ अरेंज करता है, जो उसके स्पोक पर्सन होते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ कई वजह से अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गई हैं, तो उसमें स्पोक पर्सन कुछ बोलना चाहता है किसी बड़ी कंपनी का, तो इसमें पीआर का काम होता है कि वो मीडिया या मीडिया को जाकर बताए कि अब उनको इन्फॉर्मेशन दे कि इस टाइम पे हमारी प्रेस रिलीज़ होगी या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे स्पोक पर्सन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ साथ भी जैसे मैंने आपको बोला कि आज सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आप सोशल मीडिया में कई बार देखते होंगे कि
किसी पॉलिटिशियन के बारे में लिखा होता है कि यहाँ गए हैं, इन्होंने यहाँ साड़ियों का वितरण किया है, ये यहाँ जाकर इन्होंने लोगों को 10 लाख रुपए दान दिए गरीबों को, या नई पॉलिसी लॉन्च की है, या इस गांव को गोद लिया है। समय समय पर आपने पॉलिटिशियन को लाइक किया होगा अपने फेसबुक पेज पे, जिसे आप लाइक करते हो, कई बार जिसे आप डिसलाइक भी करते हो उसे भी आपने लाइक किया होगा, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो ये सारे जो वेबसाइट पे लिखने का और जो उनकी साइट्स पे लिखने का जो काम होता है वो काम होता है पीआर का। तो वेबसाइट के जो राइटिंग है उसको अरेंज करना, सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालना, तो ये काम भी जो है पीआर का होता है। इसके साथ साथ पीआर का जो काम होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है उसको भी मैनेज करना होता है, और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, लाइक ब्रांड के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में नई नई सूचनाएं देनी, और इवेंट मैनेजमेंट करना, ये सारे काम भी पब्लिक रिलेशन के होते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक बता रहे हैं कि एथिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं पीआर के जो है एथिक्स, सबसे बड़ा एथिक्स जो होता है वो ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट की अगर कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ें ले रहे हैं या उसकी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं तो उसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं, ये इसका एथिक्स कहता है, और ये लीगल भी है। आप उस कॉन्फिडेंशियल बातों को कभी भी रिवील नहीं कर सकते हैं किसी के सामने। प्लस आप उसका फ़ायदा, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसकी बातें किसी कंपनी को बेचना या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी बातें धीरे से सरका देना, ये सब काम आप नहीं कर सकते। ये किसी भी एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर आप पे या पीआर, आपके पब्लिक रिलेशन आपकी कंपनी का है और पब्लिक रिलेशन आपकी कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए है, और उस पीआर का नाम आपकी कंपनी से है, आपकी कंपनी का नाम उस पीआर से नहीं है, उस पीआर का नाम आपकी कंपनी से है, तो अगर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो एक कंपनी की इमेज को भी ख़राब करती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इधर से उधर नहीं सरकानी चाहिए, क्लाइंट के साथ कभी भी गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए हमेशा, और एक नेगेटिव पब्लिसिटी से हमेशा बचना चाहिए। पॉजिटिव पब्लिसिटी जितनी हो उतनी बेस्ट पीआर के लिए होता है, और पब्लिक रिलेशन की जो भूमिका है कहीं ना कहीं वो इसी रूप में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि एक पॉजिटिव पब्लिसिटी ये करता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।